Hello बच्चों, let's read the question. The question is same current I is flowing in three infinite long wire along positive x, y and z direction. The magnetic field at a point where x is 0, y is 0 and z is minus a would be. तो मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि z एक्सिस पर है, माइनस z एक्सिस पर. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए कि जो इनफाइनाइट लेंथ का जो लॉन्ग वायर होता है उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रही हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमारा आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से अगर उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है किसी पॉइंट पर. ठीक है, जिस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो यहाँ से हमने ए मानी है. ठीक है, वो इतना होता है. अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास 3 वायर हैं. ठीक है, एक हमारा है एक्स डायरेक्शन में, एक हमारा है वाई डायरेक्शन में और एक हमारा है जेड डायरेक्शन में. ठीक है, कुछ इस तरह से है. तो ये तो पॉजिटिव एक्स हो गई, ये पॉजिटिव वाई हो गया और ये पॉजिटिव जेड हो गया. और सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है. इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है और इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है. अब हमें एक पॉइंट दे रखा है जो है x पर भी 0 है, y पर भी 0 है और z पर माइनस a है. तो माइनस जेड इस तरफ है, तो मतलब यहाँ पर किसी पॉइंट पर है. इसको पॉइंट को हमने मान लिया p. इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 0 और माइनस a. मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है माइनस a है. ठीक है, a डिस्टेंस है और माइनस डायरेक्शन में इसलिए वो माइनस a हो गई. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक तो x की वजह से आएगा और एक y की वजह से आएगा. जब हम राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालेंगे करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखिए bx जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस x की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड, और y की वजह से जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा by. ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो दो मैग्नेटिक फील्ड आए हैं तो इनकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सेम एक्सिस पर जेड की वजह से तो इस पे 0 हो जाएगा. जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है अगर हम उसी एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है 0 होता है. ठीक है, ये भी आपका एक की कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट हो गया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और हम उसी वायर का कोई पॉइंट ले लें तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है 0 आता है. तो Z पे जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो 0 हो जाएगा. तो एक तो x की वजह से आएगा और एक y की वजह से आएगा. ठीक है, क्योंकि z एक्सिस पर 0 हो जाएगा क्योंकि z पे ही वो पॉइंट लाई कर रहा है, उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है. तो देखिए vx जो मेरा हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और एंगल यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री का है. तो हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री और डायरेक्शन क्या है vx की y डायरेक्शन में है तो j हो गया. y जो होता है उस पे j होता है, x पर i कैप होता है और z पर k कैप होता है. ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो गई j कैप. सिमिलरली y की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, करंट तो सेम फ्लो हो रही है, डिस्टेंस भी सेम है म्यू 4 पाई a और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री और डायरेक्शन जो है इसकी वो क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, माइनस आई की तरफ है. माइनस एक्स क्या है तो माइनस एक्स जो होता है उसको हम लिखते हैं माइनस आई कैप. तो इसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास माइनस आई कैप. तो जब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर वो मेरा कितना आ जाएगा बीपी, वो हो जाएगा वी एक्स प्लस वी वाई. दोनों की वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो ये तो है मेरा म्यू नॉट आई अपॉन, क्योंकि साइन थीटा जो होता है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 पाई ए बचेगा नीचे 2 पाई ए, ये जे कैप है और ये जो है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए और ये माइनस का आई कैप है. तो यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए तो क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा जे कैप माइनस आई कैप. तो ये हमारे पास क्या आ गई है नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है उस पॉइंट पी पर जो कि जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है. तो हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए j minus I cap. That means first option is correct. I hope you understood well. All the best.